Dear students, Assalamu alaikum. I am your EVS teacher, class 4th. Dear students, today we will continue to read the chapter Abdul in the Garden. Please open your book at page number 86. Dear students, please look at the page. Have you ever seen any big tree that had fallen down? प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी कोई बड़ा दरख्त गिरते हुए देखा है या गिरा हुआ देखा है? What did you think when you saw the tree? तुमने ये दरख्त जब देखा और तुमने क्या सोचा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर यूँ है, इसका आंसर यह है Yes, I have seen a big mango tree uprooted by storm. I was amazed by the strength of the storm. प्यारे बच्चों, मैं फिर इसको रिपीट करूँगा. Yes, I have seen a big mango tree. हाँ, मैंने एक बड़ा आम का दरख्त देखा. uprooted, जो जो जड़ों के समेत गिर पड़ा था. by storm, तूफान में. I was amazed, मैं हैरान हुआ. by the strength of the storm, उस तूफान की शिद्दत से. ये प्यारे बच्चों इसका आंसर है. हाँ, इसके बाद है नीचे अनयूजुअल रूट्स, वो जड़ें जो अनयूजुअल होते हैं, जो हमें लगते हैं ये अनयूजुअल है, गैर ज़रूरी है. हैव यू स्विंग फ्रॉम ए बनाना ट्री? यहाँ फिर एक सवाल है प्यारे बच्चों. हैव यू स्विंग फ्रॉम ए बनाना ट्री? क्या तुमने किसी बनाना केले के जो केले का जो पौधा होता है, क्या तुमने उससे कभी कभी झूला है? अच्छा. व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो तुझे वो झूला कैसा लगा? व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री? क्या तुम्हें लगता है जो बनाना ट्री के वो बाहर से नज़र आते हैं वो ब्रांचेस, वो एक्चुअली ब्रांचेस होते हैं किसी दरख्त के? These grow down from the branches until they reach the ground. प्यारे बच्चों, those grow, ये बढ़ते हैं down from the branches, शाखों से, until they reach to the ground, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में चले जाते हैं. These roots are like pillars. ये रूट्स जो होते हैं ये पिलर्स के मानद होते हैं. That provide strong support to the tree, जो दरख्त को काफ़ी सपोर्ट देते हैं, जो उसको काफ़ी मजबूत बनाते हैं. द बनाना ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड. बनाना पौधे को बहुत से जड़ होते हैं ज़मीन के नीचे. जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, जैसे बाकी दरख्तों के जड़स होते हैं. प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा टेबल बना हुआ है, इस पर भी आप नज़र रखिए. देयर इज़ अ सेइंग अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. यहाँ देयर इज़ अ सेइंग अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, हम दरख्तों के काटने के बारे में यहाँ कुछ जानकारी हासिल करेंगे. देयर वाज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू लैम्प पोस्ट. यहाँ एक दरख्त लैम्प पोस्ट के नज़दीक है. द ट्री वाज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वाज ब्लॉक्ड. तो उसके इतने इस दरख्त के इतने वो लीव्स, जो पत्ते हैं, वो इतने बड़े हैं कि जो वहाँ लैंप लगाए हैं, बल्ब, वो भी मांद पड़ते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, इतने बड़े उसके पत्ते हैं. पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज नीडेड टू बी ट्रैम्ड. लोग समझते हैं कि इसकी थोड़ी शाख तराशी होनी चाहिए. बिफोर दे डू दिस, ये करने से पहले दे नीड टू टेक रिटन परमिशन. इससे कटाई करने से पहले उनको खास परमिशन लाना पड़ेगा, इजाज़तनामा लाना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस से. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त है जिसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं, जो उसके रूट्स हैं. अब आपको समझा होगा कि किस तरह ये जो शाखों से ज़रिए नीचे आते हैं वो रूट्स, उनसे ये खेलते हैं. आपने अच्छी तरह देखा होगा. हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? तुमने ऐसा कोई और दरख्त देखा है जिसको ऐसे ही रूट्स हैं जो शाखों से नीचे आते हैं फिर ज़मीन तक पहुंचते हैं? अक्सर बच्चे उनके साथ खेला भी करते हैं. अच्छा, तो हम इसका जवाब ये भी लिखते हैं, यस, हमने देखा है.
तो इसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ लेट अस डू दिस एक्टिविटी, हमें अब एक एक्टिविटी करनी है। गेट टुगेदर विद 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स, हमें 2-3 या 4 दोस्त होने चाहिए, हम 2-3 या 4 दोस्त होने चाहिए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड, उस लिस्ट में हमें ये डिसाइड करेंगे फैसला हु विल ब्रिंग विच थिंग, तो कौन लड़का कौन सा चीज़ लाएगा। ए ट्रांसपेरेंट गिलास, एक ट्रांसपेरेंट गिलास आप समझते हैं वो ट्रांसपेरेंट जो बाद में फेंका जाता है, और टेम्बलर और बोतल विद द वाइड माउथ, और एक बोतल और टेम्बलर जिसका वो माउथ बहुत थोड़ा बड़ा हो। रबर बैंड और थ्रेड, रबर बैंड और थ्रेड, धागे को। सम सीड्स ऑफ मूंग, और हम एक और कुछ सीड्स लाने हैं मूंग के, वीट गंदम के, बाजरा के, मस्टर्ड और सरसों के, चना चिक पीज और पीज के, और राजमा रेड बीन्स जो रेड बीन्स होते हैं, एंड अ वार्ड ऑफ कॉटन वूल, और एक वार्ड हमें कॉटन का लाना है, कॉटन वूल का। ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ द सीड, एक ग्रुप को हम सिर्फ एक सीड पर काम करना होगा। सोक ए फ्यू सीड्स 5 to 6 एवरी नाइट, तो उनमें सोक करो फ्यू सीड्स, कुछ सीड्स में, कुछ बीज में, एवरी नाइट हर रात को, इन ए बाउल एक पानी के बाउल में, फुल ऑफ वाटर जो पानी से भरी हो। टेक द वार्ड ऑफ द कॉटन वूल एंड वेट इट, फिर उस कॉटन वूल को थोड़ा भिगो दो। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, फिर टम्बलर के मुंह पर रखो। टाइट इसको पूरी तरफ से बांध लो। टू माउथ विद द रबर बैंड और थ्रेड और रबर बैंड के साथ पूरा। रिमूव सॉक्ड सीड्स फ्रॉम द वाटर एंड प्लेस फ्रॉम ऑन इट कॉटन वूल, फिर पानी से उसको निकालो उस बीज को, फिर उसको कॉटन वूल में रख दो। यू विल हैव टू टेक केयर दैट कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, मगर आपको ये ख्याल रखना है, उसकी तरफ आपको ख्याल रखना है कभी ये सीड्स ड्राई ना हो जाए, ये सूख ना जाए। अच्छा, दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, जो ये कॉटन वूल है ये सूखा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट लाइक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days, ये तजुर्बा आपको तकरीबन 10 और 12 दिन करना है। डिड यू ऑब्जर्व द सीडिंग्स केम आउट ऑफ द सीड्स, क्या डिड यू ऑब्जर्व, क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया, क्या तुमने ये ऑब्जर्वेशन की कि जो सीडिंग्स कम आउट द सीड्स, वहाँ कुछ उसमें वो निकला है कुछ, जो अक्सर आप देखते हैं जिस तरह बीजों में निकलते हैं, जिस तरह राजमा बीज में निकलते हैं, जो थोड़ा छोटा पौधा निकलता है, क्या उसमें ऐसा निकला है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th डे, आपको 4 या 8 दिन में ये मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ड्रॉ द पिक्चर, अब आपको शक्लें ड्रॉ करनी है ऑफ द सीडिंग इन बीजों की, एज इट लुक्स ऑन द 4th पीरियड में, 4 या 4th डे में किस तस्वीर बनानी है, एंड 8th डे और 8वें दिन में इसकी कैसी शक्ल बनी है वही आपको ड्रा करनी है वो पिक्चर। राइट इट इन योर नोटबुक, फिर आपको लिखना है गरज आप। अच्छा, डेज 4, यहाँ है डेज 4 एंड डेज 8। इसके बाद है प्यारे बच्चों राइट इट इन योर नोटबुक, आपको यह अपनी नोटबुक पर लिखना है। एक्सरसाइज व्हाट डिफरेंस, नीचे 2 सवाल हैं, नीचे एक सवाल है, हम इस पर आप थोड़ा बात करेंगे। तो और एक सवाल है यहाँ, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर शोकिंग, कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड राइट। प्यारे बच्चों इसका आंसर इस तरह है, हम आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द सोक्ड सीड्स सपोर्ट वाइल द ड्राई सीड्स डू नॉट सपोर्ट, बस इतना ही आंसर है इसका। मैं फिर पढ़ूंगा, द सोक्ड सीड्स सपोर्ट वाइल द ड्राई सीड्स डू नॉट सपोर्ट। ये है इसका आंसर। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।